तो फिजिक्स आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करेंगे आगे का टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसके दो इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाले डेरिवेशन भी देखेंगे। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो दो चार्ज इमेजिन करने हैं, इक्वल एंड अपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। उसको हम किसी बहुत स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट कर दें, तब जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखेंगे डेफिनेशन। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर थोड़ी दूर पर मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है। तो ये जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। रियल लाइफ में इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर रियल लाइफ एग्जांपल समझना है तो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि HCl है, तो HCl में आएगा H पॉजिटिव चार्ज और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं H2O वाटर में भी, है ना। तो वाटर को हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? HOH। इसमें नेगेटिव चार्ज और इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये भी क्या बन चुका है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें, तो जो चार्ज होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। अगर मैंने पॉजिटिव का 2 कूलाम लिया होगा तो नेगेटिव का ही क्या लेना पड़ेगा? 2 कूलाम लेना पड़ेगा। चार्जेस अपोजिट नेचर के होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो एक क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। डिस्टेंस उन दोनों के बीच की बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और वो एक सिंगल एंटिटी लगने चाहिए। ठीक है क्या? अगर वो इतने पास कम से कम हो, बहुत, जैसे कि मैं HCl की बात कर रहा हूं तो आप उसका बॉन्ड देख भी नहीं सकते, बहुत कम डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर हुए हो तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बीच की डिस्टेंस हम लेते हैं 2a। अब 2a क्यों लेते हैं, a क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि आगे जब भी हमको सॉल्व करना होगा, हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे, तो हम इसकी अगर हाफ डिस्टेंस लेते, और अगर मैं डिस्टेंस a लेता, तो हाफ मेरे को लिखना पड़ेगा a/2, जो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको सॉल्व करना। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? उसकी डिस्टेंस 2a लेते हैं। इसी के बाद अगला टॉपिक अगर हम देखें तो उसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अगर आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पता हो, तो हमने डाइपोल मूवमेंट से ही बताया था कि कोई कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? जैसे मेरे पास एक डाइपोल है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर ये नेगेटिव का क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, और प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? तो डाइपोल मूवमेंट को मैं पीछे शो करूंगा, और वो क्या होती है? इधर चार्ज, कोई भी एक चार्ज, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, कुछ भी आप ले सकते हैं, इनटू में दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस और कोई भी एक चार्ज। तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2qa। तो अगर आप बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आया मेरे पास 2qa। q का मतलब मेरे पास चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। a का मतलब a का मतलब यहाँ पर है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इनकी? SI यूनिट क्या हो जाएगी डाइपोल मूवमेंट की? कूलाम मीटर। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी है। और फिजिक्स में हम डायरेक्शन लिखते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिजिक्स में हम डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का मानते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर फिजिक्स क्यों बोल रहे हो? तो केमिस्ट्री में क्योंकि हम मानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। केमिस्ट्री में हम लोग मानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात कर लूं, जैसे हमने लिख दिया कूलाम मीटर डाइपोल मूवमेंट की, तो कुछ फैक्टर्स हैं। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा शो करेगा। लार्जर द चार्ज, लार्जर द डाइपोल मूवमेंट। सेकेंड, लार्जर द डिस्टेंस, लार्जर द डाइपोल मूवमेंट। जितनी ज्यादा उनके बीच की डिस्टेंस होगी, डाइपोल मूवमेंट भी उतनी ज्यादा होगी। अब चलते हैं डेरिवेशन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको डाइपोल की ऑन अ एक्सियल पोजीशन। ये अगर डाइपोल है तो ये जो उसकी एक्सिस की जो लाइन होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। और वहीं पर अगर मैं किसी पॉइंट में क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो वो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? एक्सियल पोजीशन। कंसीडरेशन यहाँ पर मैंने लिख कर लाया है, आपको हर एग्जाम्पल लिखना है।
हर एग्जाम पे लिखना है क्योंकि उसमें नंबर मिलते हैं, बिना कंसीडरेशन किए आप पेपर में नहीं आएंगे। मैंने यहाँ पर एक लिखा है, लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। तो मैं यहाँ पर डाइपोल लिया हूँ कौन सा, ए और बी। मेरे पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और जो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a। मेरे पास दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो मेरे पास प्लस क्यू है और एक पास मेरे पास माइनस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू है और एक मेरे पास माइनस क्यू है। मेरे को पी पॉइंट पे, मेरे को पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है जो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, पॉजिटिव चार्ज। वहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो ये उसको यहाँ पर इस साइड अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगी मेरे पास, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेंटर की बात करूं तो ये डिस्टेंस जो टोटल 2a है वो हो जाएगी a और वो हो जाएगी a। हम अगर देखें कि यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया है, यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया है सेंटर से पी पॉइंट तक की, वो कितनी है, आर है। वो कितनी है, आर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक है और सेंटर से डिस्टेंस यहाँ आर है। तो अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी। ये मेरे पास आर है, मैं इतना माइनस कर दूंगा, कितना माइनस कर दूंगा, ए, तो मेरे पास डिस्टेंस मिल जाएगी फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं बोलूंगा प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन में आर प्लस सॉरी आर माइनस ए का होल स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा नेगेटिव चार्ज की, तो मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, के क्यू अपॉन में, ये मेरे पास आर है, नेगेटिव तक जाना है तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, और ए ऐड करना पड़ेगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो नेट कैसे निकालेंगे, ज्यादा किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज पास में है तो उसका फोर्स ज्यादा लगेगा, और नेगेटिव चार्ज दूर है तो उसका फोर्स क्या लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं तो नेट क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू क्या है मेरे पास, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस ये क्या है, के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूं। तो वहां से अगर आप देखेंगे, यहां से मैं के क्यू को कॉमन ले ले रहा हूं, यहां से मैं के क्यू कॉमन ले ले रहा हूं, क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां पर इसी तरीके से लिखा है। अब मैं एलसीएम निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा यहाँ पर, तो क्या आएगा, इसको मेरा चले जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस सॉरी 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 शक्तिमान, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन में ये इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, 2ar कितना हो गया, 4ar। यहां पर चल रहा है के क्यू अपॉन में चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूंगा इसके आगे, तो मैं इस 4 को इस तरीके से लिख सकता हूं, 2a मल्टीप्लाई 2r, और यहां पर मेरा चल रहा है के क्यू, और हम तो नीचे देख ही रहे हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
Q2A को मैं क्या लिख सकता हूं, डाइपोल मूवमेंट, जो कि क्या होती है P, ये R और ये 2 मैं सामने लिख ले रहा हूं, अरेंज कर ले रहे हैं, तो आ गया 2kPr अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। पर अगर मैं शॉर्ट डाइपोल की बात करूंगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ, जो टोटल डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस है डाइपोल की, जो कि क्या है 2a है, मैं वो 2a को बहुत छोटा मान लूंगा, छोटा मान लूंगा, और जो मेरे पास P पॉइंट है वो बहुत दूर हो जाएगा, R बहुत बड़ा हो जाएगा, A बहुत क्या हो जाएगा, छोटा, R बहुत बड़ा हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 2kPr अपॉन में A को मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, R स्क्वायर स्क्वायर की पावर हो गई 4, R से R एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2kP अपॉन में R क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए भी हमने निकाल लिया है। तो अगला डेरिवेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक, हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, कि ये हमारे पास एक डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से जो लाइन जाएगी वहां पर क्या मिलेगा हमको, इक्वेटोरियल पॉइंट। पहले इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर जैसे कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर इसका ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, दो आपस में 2a हो गई। मैं यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट एक मैं लूंगा, उस पॉइंट में मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट मेरा हो गया P पॉइंट। यहाँ से इनकी डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस है पॉजिटिव से, और यहाँ से ये डिस्टेंस है नेगेटिव से। अब कितनी डिस्टेंस होगी, तो देखिए अगर ये 2a है तो ये क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा a। मैं इस डिस्टेंस को ले लेता हूं r। अगर ये बेस a है, ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। यहां पर पाइथागोरस लगाकर कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम डिस्टेंस आएगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस क्यू चार्ज जो होगा, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या फॉर्मूला जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बात करूंगा फॉर नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, वो भी क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो क्या ही है, सेम है। फिगर पे चलते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये जो मैंने फिगर बनाया है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा होगा P पॉइंट पे, ये P पॉइंट है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है पॉजिटिव से। वो टेस्ट चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और रिपेल होगा तो इस डायरेक्शन पे जाएगा, ये इस डायरेक्शन पे जाएगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा। अब ये आप देखेंगे ये एक वेक्टर बन रहा है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, वेक्टर के दो कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी एंगल से जा रहा है, तो यहाँ पर एक उसका कंपोनेंट हो गया ये वाला, और एक कंपोनेंट हो गया ये वाला। ठीक है, अब कंपोनेंट अगर ये थीटा है, तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बनाऊं तो आपको समझ में आएगा कि ये भी, ये क्या है, थीटा, और ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जेड बन रहा है यहाँ पर, और इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला हो गया थीटा। मैं इस वाले को हटा दे रहा हूँ, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। थीटा के पास वाला होता है, थीटा जहां पर बना होता है वो है कॉस, वो कॉस कंपोनेंट होता है, उसके सामने जो होता है वो क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बोलूंगा ये थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा है, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये वाला क्या हो जाएगा, E माइनस प्लस क्यू साइन थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं ये नेगेटिव चार्ज है, और ये जो टेस्ट चार्ज है उसको ये नेगेटिव चार्ज अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा,
तो ये इस साइड जाने का ट्राई करेगा। इसको हम बनाते हैं इस ग्रीन कलर से। तो अब ये एक वेक्टर हो गया मेरे पास, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो ये वाला हो जाएगा इसका, ये जो दिख रहा है आपको, ये कंपोनेंट हो जाएगा, और एक कंपोनेंट तो ये सेम होगा, इस साइड पर सेम देखने को मिलेगा आपको, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो अब क्या पता चल रहा है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ वेक्टर रिजोल्यूशन, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। जैसे कि मैंने बोला ये एक वेक्टर है इधर, हम लोग इसको 11th क्लास में ऐसा पढ़ते थे कि फोर्स लग रहा है इधर, तो किस वजह से लग रहा होगा, दो कंपोनेंट, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। अगर थीटा है यहाँ पे तो थीटा के पास वाला होता है कॉस, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, साइन। उसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने साइड खींच रहा है, तो ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक यही वाला हो गया। तो देखने को क्या मिल रहा है कि जो पॉजिटिव वाला है E प्लस क्यू कॉस थीटा है, उसी के साथ यहाँ पर क्या भी होगा, सेम डायरेक्शन पे E माइनस क्यू कॉस थीटा। सर थीटा वाला होता है कॉस, यहाँ पर थीटा कहाँ है, तो भाई देखो अगर ये थीटा है तो ये z बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये माइनस क्यू के लिए कॉस कंपोनेंट हो गया, और ये वाला कॉस कंपोनेंट हो गया माइनस क्यू के लिए, तो ये हो गया क्या, साइन कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यू साइन थीटा और माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, मैग्नीट्यूड तो क्या ही है, सेम है, तो दोनों एक दूसरे से हो गए कैंसिल आउट। तो बचा कौन सा कंपोनेंट, दोनों का कॉस थीटा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगी, ई प्लस क्यू के लिए प्लस क्या हो जाएगी, ई माइनस क्यू के लिए। तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर दोनों का क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2e cos थीटा। cos थीटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का cos कंपोनेंट सेम डायरेक्शन पे, तो ऐड हो जाएगा। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है उसका अगर वैल्यू पुट करूं तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है हमारे पास, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, मैं इस फिगर को थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं। आपको अगर थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम उसको देख लेंगे। अब यहां पर ये जो 2 के क्यू कॉस थीटा है, तो 2 के क्यू कॉस 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपो, बेस क्या है मेरे पास ए, हाइपो क्या है मेरे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको ये बात पता होगी कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर पे 1/2, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी है 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, कितना होता है 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के क्यू ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक चीज और, यहाँ लिखा है 2QA, 2QA का मतलब क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट, फॉर्मूला है पी का, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पी का फॉर्मूला, कि डाइपोल मूवमेंट क्या होती है 2QA। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2QA को हटा के हम क्या लिख देंगे P, तो हो गया KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। पर अभी हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए हम बात करेंगे। मैं इसको यहीं पर करने का ट्राई करता हूं। शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी हो जाएगी, पर जो पॉइंट P है वो बहुत दूर होगा। ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाएगी, पर ये जो पॉइंट P है यहाँ पर जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो बहुत दूर होगा, तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी, A की वैल्यू हम लोग मानेंगे नेग्लिजिबल। तो R बहुत बड़ा हो जाएगा A से, तो A को हम लोग मान लेंगे नेग्लिजिबल बेसिकली। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, KP अपॉन में ए हम नहीं मानेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा R की पावर 3। ये हमारी आ गई शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है क्या,
डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म पे लिखूंगा तो ये वेक्टर फॉर्म पे अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो के पी भी वेक्टर है, अपॉन में क्या हो गया आर क्यू। अगर आप डायरेक्शन देखेंगे, वेक्टर के लिए डायरेक्शन देखेंगे तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन पे जाएगा। वहीं पर अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे। क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, नेगेटिव का साइन लगाऊंगा। तो यहां पर हमारे डेरिवेशन खत्म होता है।